ओम ऐं आत्मतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं विद्यातत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम क्लीं शिवतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं सर्वतत्त्वं शोधयामि नमः स्वाहा। ॐ ध्यानमूलं गुरुरमूर्तिं पूजामूलं गुरुपादुका मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवेभ्यो नमः। परम पूज्य इष्टदेव एवं उपस्थित भगवत भक्तों, आज के प्रवचन में मैं मूलभूत से वर्तमान में जो बहुत ही ज्यादा कंट्राडिक्शन शुरू हुआ है, विशेष रूप से जो सनातन धर्म की आस्था के ऊपर चोट किया जा रहा है और मूलभूत से पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार, जिनके बारे में उल्टा पुल्टा बोलकर धार्मिक आस्था को चोट पहुंचाया जा रहा है, उसके बारे में कुछ चर्चा करना चाहता हूं। प्रेमी सज्जनों, आप जानते हैं कि विगत 2 दिन पहले नागपुर में जो धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी का प्रोग्राम था, वह प्रोग्राम मात्र 6 दिनों का ही था और 6 दिनों का प्रोग्राम उन्होंने समाप्त करके वापस अपने बागेश्वर धाम पहुंच गए। परंतु वहां की नागपुर की जनता, वह कुछ ऐसे समुदाय हैं जो यह समझते हैं कि पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री लोगों को वर्गलाते हैं और लोगों को बेवकूफ बनाकर और पैसा लूटते हैं, जो कि बिल्कुल ही बेहद गलत अफवाह है। उन्होंने यह कहा कि हम उनका परीक्षा लेना चाहते हैं, हम जानकारी लेना चाहते हैं कि वास्तव में उनके अंदर शक्ति है या नहीं है। प्रेमी सज्जनों, पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री स्वतः हर हमेशा कहते आए हैं कि मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ भी मैं करता हूं, जो कुछ भी मैं कहता हूं, वह मात्र अपने इष्ट परम प्रभु महावीर बजरंगबली बागेश्वर धाम सरकार के माध्यम से ही कहता हूं। वही मुझे प्रेरणा देते हैं और उन्हीं के माध्यम से सब कुछ कहता हूं। इसके पूर्व भी कई मीडिया वालों ने, कई लोगों ने जाकर के परीक्षा लेने की कोशिश की और सब लोग उसमें असफल रहे। यह पाया गया कि नहीं, वास्तव में धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जो कुछ भी कर रहे हैं, वह एक अटूट शक्ति, अपने भक्ति के माध्यम से पाए हुए शक्ति के माध्यम से ही वह जो कुछ भी करते हैं, जो कुछ भी कहते हैं, उससे लोगों की परेशानियां दूर होती हैं और लोगों के बारे में सब कुछ बताते हैं। इसके बावजूद जो सनातन धर्म के विरुद्ध खड़े होकर के सनातन धर्म को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वे लोग आपस में मिलकर और कुछ न कुछ ऐसा अफवाह उठाकर उन्होंने यह कहा कि नहीं, वो तो नागपुर से, जब यह सुने कि हमारा चैलेंज, हम चैलेंज कर रहे हैं, हम जांच करेंगे, तो वह छोड़कर नागपुर भाग गए। परंतु वास्तव में ऐसा नहीं है। कल की ही घटना है, स्वतः सारे मीडिया वाले बागेश्वर धाम सरकार पहुंच करके और उनकी जांच किए। सारी मीडिया के बीच में उन्होंने लोगों को
एक एक कर बुलाकर उनकी परेशानियों को कागज पर लिखा, बताया और उसको दूर किया। इससे मीडिया वालों के मन में कहीं ना कहीं यह सवाल था कि हो सकता है यह व्यक्ति पहले से मिला हुआ होगा और वह व्यक्ति अपनी परेशानी को पहले से बताया होगा, जिससे कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी उस परेशानी को उस पर उल्लेखित कागज पर उल्लेख कर रहे हैं। परंतु प्रेमी सज्जनों, कुछ समय बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री स्वतः मीडिया वालों को कहते हैं कि आप लोगों में से कोई भी दो व्यक्ति मेरे समक्ष आइए। मीडिया वाले आपस में बात करते हैं कि कौन जाएगा, लेकिन अंततः मीडिया वाले स्वतः कहते हैं कि गुरुजी आप स्वतः किसी को बुला लीजिए। उन मीडिया वालों के बीच से एक महिला पत्रकार को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बुलाते हैं और कहते हैं कि बहन, आप लाखों लोगों में बैठे हुए किसी भी एक व्यक्ति को उठाकर लाइए, और जब आप उठाकर लाने के लिए जा रहे हैं उसी के बीच मैं यह पर्चा लिख रहा हूं उस व्यक्ति का, और लिखकर उसकी परेशानियों को मैं अभी से लिख करके रख दे रहा हूं। सारे मीडिया वाले स्तब्ध हो जाते हैं। वह महिला पत्रकार जाकर इधर उधर देखती है कि किसे उठाएं। बिल्कुल अंतिम छोर में जाकर वहां से एक महिला को उठा करके लाती है। वह महिला आती है, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं महिला पत्रकार को कि बहन देख लो, अभी भी अगर आपके मन में कोई संदेह है तो आप इस महिला को बदल सकती हैं, किसी को भी ला सकती हैं, और यह पर्चा स्वतः महावीर बजरंगबली की कृपा से बदल जाएगा। वह महिला पत्रकार कहती है कि नहीं, मैं जिस महिला को लाई हूं आप इसी के बारे में, इसी का पर्चा खोलकर बताइए। वह महिला आकर के वहां पर बैठती है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उससे उसकी परेशानी पूछते हैं। वह जो ही अपने परेशानी बच्चे के बारे में बताना शुरू करती है उसे रोक देते हैं और पर्चे को निकाल कर कहते हैं, महिला कितनी तुम पढ़ी हुई हो बहन, तुम कितनी पढ़ी लिखी हो? वह महिला MCA की हुई होती है, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। वह महिला को उस पर्चा को देकर कहते हैं, देखो पढ़ो इसमें क्या लिखा हुआ है। उस पर्चे में स्पष्ट वही बातें लिखी हुई होती हैं कि तुम्हारे बच्चे को यह परेशानी है, तुम आर्थिक तंगी में हो, तुम्हारे बच्चे को रात को मिर्गी का दौरा पड़ता है। इस प्रकार से इन सारी चीजों का उल्लेख किया हुआ उस कागज में मिलता है। वह महिला और पूरी मीडिया वहां पर स्तब्धित हो जाती है और सारे बागेश्वर धाम सरकार की जय जयकार करने लगते हैं। प्रेमी सज्जनों, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को आम लोगों की तरह मत सोचिए। उन्होंने बचपन से ही इतनी कुछ कमाई की हुई है, इतना मेहनत किया हुआ है, इतना साधना किया हुआ है, इतना भक्ति किया हुआ है, जिसके माध्यम से उनके गुरु के कृपा से, उनके दादा गुरु के कृपा से, उनके सानिध्य में रहते हुए बचपन से ही उन्हें इन शक्तियों का अनुभव होना प्रारंभ हो गया था। इसलिए जो भी व्यक्ति उनके छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा है, वास्तव में वह बहुत बड़ा पाप कर रहा है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हमारे सनातन धर्म के लिए एक गर्व की चीज है। उन पर हमें गर्व होना चाहिए, जिन्होंने अपनी मेहनत से, कड़ी मेहनत से इतना कुछ हासिल किया हुआ है, परंतु वे कभी भी अपने आप को नहीं कहते कि मैं यह कुछ जानता हूं। वह सारा चीज का श्रेय अपने दादा गुरु, अपने इष्ट देवता परम पूज्य महावीर बजरंगबली को देते हैं। तो प्रेमी सज्जनों, लोगों के मनों में विकार भावनाएं जो भी आती हैं, उसे इस प्रकार की बातों से लाकर अपने मन को दूषित न करिए, अपने धार्मिक आस्था को खराब मत करिए। हम नहीं करते हैं तो हमें नहीं हासिल हुआ है, जो करेंगे वही पाएगा। जिस कुएं के ऊपर से रस्सी बार बार आएगी जाएगी,
उसी कुएं के ऊपर उस रस्सी का धार मिलेगा, उसका छाप मिलेगा, उस घर्षण का छाप मिलेगा, न कि अन्य सारे कुओं के ऊपर। कहा हुआ है कि करत करत अभ्यास कर जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। तो उस सिल पर, उसी सिल पर निशान पड़ेगा जो उस रस्सी को के आने जाने का, घर्षण का अनुभव किया होगा। प्रेमी सज्जनों, बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रवचन को समाप्त करते हुए यही कहना चाहूंगा कि आप सब अपने मन के दुर्भाव को समाप्त करिए और भगवत भक्ति में लगिए। आज भी सनातन धर्म में हमारे अंदर, हम लोगों के बीच कई ऐसे सनातन प्रहरी हैं, कई ऐसे ब्राह्मण, पंडित, विद्वान, जानकार हैं जो अपने कर्म से, अपने कर्मकांड से, अपने पूजन पद्धति से बहुत कुछ हासिल किए हुए हैं और बहुत कुछ रोग, दोष, बलाए, कष्ट, विपत्ति को दूर करते हैं। तो अपने मन में संदेह मत करिए, बस भगवत भक्ति की तरफ लगे रहिए। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने प्रवचन को यहीं पर विराम देता हूं और आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रजन व परिजनों में भी इस वीडियो को भेजकर उन्हें भी इससे लाभान्वित होने का मौका प्रदान करें। भगवान महावीर बजरंगबली आप सबका कल्याण करें। धन्यवाद। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।